प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में लगातार आप हमें लिख रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो हमारे बहुसंख्य दर्शकों को इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो ये मानते हैं कि ये न सिर्फ उन्हें सनातन परंपरा के अमूल्य दृष्टांत दर्शन इससे उन्हें परिचित करा रहा है, बल्कि ये जीवन की दिशा को भी बदलने वाला है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जीवन की दिशा को बदलने वाला है। ये वो अमृत वाणी है कि जो यदि भूल से भी आपके हमारे कान में पड़ जाए तो हमारे समग्र व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देती है। तो आप निरंतर अपने विचार सुझाव कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, 7009694440। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसमें हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं या सुनते हैं उसमें जो एक सूत्र सामने आता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ये हनुमान जी के लिए है। एक ऐसे देव के रूप में हनुमान जी स्थापित हैं। उनके स्तुति गीत कह लीजिए, स्तुति चालीसा कह लीजिए, उसमें कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युग जो हैं, तो चार युग हमारे यहाँ माने गए हैं, उन चारों युगों में आपकी महत्ता, आपकी इंपॉर्टेंस इंटैक्ट है, अक्षुण है। तो ये चार युग हैं क्या? और इन चारों युगों में मनुष्य का, जैसे सतयुग हम सुनते हैं तो सतयुग में सतोगुण प्रधान जीवन है व्यक्ति का। इन कालों का निर्धारण इस रूप में क्यों है कि सतयुग है, त्रेता है, कलयुग में अभी आप और हम चल ही रहे हैं। तो ये अलग अलग युग, इसमें अलग अलग युगों में मनुष्य का अलग अलग चरित्र और आचरण, और उसमें सबसे निकृष्ट मैं कहूँ या सबसे अनर्थकारी कहूँ वो वही कलिकाल है जिसमें आप और हम इस समय हैं। तो इसके जरिए सृष्टि ने, विधाता ने क्या कहना चाहा है, क्या उनका मूल मंतव्य है, क्यों उन्होंने कहना चाहा है। और इसी में कुछ देव ऐसे हैं जिनमें हनुमान जी अग्रणी हैं। ये चारों युगों में उनकी प्रसिद्धि एक ही स्वरूप में है, उसी रूप में सुविख्यात हैं और चिंतन मनन के साथ साथ श्रद्धा और पूजा पाठ का भी वो केंद्र बिंदु है। तो ये हम जरूर समझेंगे कि चार युगों का संबंध किस तरह से है, इनकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है, और अलग अलग युगों का महत्व, गुणधर्म और मनुष्य का उससे जुड़ा स्वभाव, इस पर हम जानेंगे अपने विद्वान वक्ता से। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी। विषय आज का चार युगों तक फैला हुआ है जी। मुझे आपकी चर्चा सुनते समय आपने जिन दिव्य परमात्मा की अनुभूति कराई, जिनके लिए बाबा तुलसी लिखते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो मैं आपकी चर्चा सुनते समय चारों युग का वर्णन उन्हीं के मुखारबिंद से करना चाहूँगा। उन्हीं के मुखारबिंद से महाभारत में वन पर्व में गंधमादन पर्वत पर वन गमन के, वन यात्रा के मध्य पांडव विद्यमान हैं। अर्जुन जो हैं स्वर्गलोक की यात्रा में गए हुए हैं, प्रतीक्षारत गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए हैं और इन अनेकों अनेक दिव्य तीर्थों का आनंद ले रहे हैं पांडव। एक सुबह ऐसा होता है कि द्रौपदी बैठी होती हैं और कहीं से पवन वेग आता है, खूब तेज हवा आती है और उसमें उड़ता हुआ एक सहस्त्रदल कमल चला आता है। वो इतना सुंदर होता है कि उस सहस्त्रदल कमल को देखकर द्रौपदी आनंदित हो जाती है। उसमें इतनी सुंदर खुशबू होती है। वो भीम से निवेदन करती है कि ये सहस्त्रदल कमल तो मैं महाराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी, लेकिन ऐसे ही मुझे और कमल चाहिए, एक दो नहीं, ऐसे चाहिए कि जिनको मैं अपनी कुटिया में सजा कर रखूं, मैं उनको हार बना कर रखूं। तो ये कमल कहाँ से उड़ के आया है
आप मेरे लिए ये कमल लाई। भीम अपना धनुष उठाते हैं, गदा धारण करते हैं। अब मैया द्रौपदी ने मांग की है ना, तो द्रौपदी की मांग को पूरा करना, भीम जागृत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वनवासी स्वरूप में उनकी भुजाएं फड़क जाती है और वो निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए गंधमादन पर्वत में। ढूंढते हुए अनेकों अनेक स्थानों में जाते हैं और चलते हुए उन्मत्त होने लगते हैं, गर्जना करने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। और उनकी दहाड़ सुनकर जब उनकी चुनौतियों को सिंह और गज इत्यादि स्वीकार करके उनकी तरफ बढ़ते झपटते हैं तो उन सबको वो फेंकते चलते हैं। इतना विशाल उनका शरीर है, दिव्य उनका व्यक्तित्व है। ऐसी ही प्रक्रिया करते हुए वो कदलीवन क्षेत्र में आ जाते हैं। केले लगे हुए हैं चारों तरफ, एक सरोवर बना है, चहुओं केले लगे हैं। वो सरोवर में स्नान करते हैं। उनकी गर्जना देखकर उस कदलीवन पर क्षेत्र में हनुमान लला का निवास रहता है। तो हनुमान लला जब देखते हैं कि भैया मेरा छोटा भाई आया है, वो पवन पुत्र हैं और ये भी पवन के अंश से माता कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, वो कहते हैं आज अनुज आया हुआ है, तो अब इसको जरा इसका स्वागत करना होगा। और वो वहां वर्णन है कि वो उस दिशा में जा रहे होते हैं गंधमादन पर्वत में, जो दिशा स्वर्ग की ओर जाती है। तो वो देखते हैं ये भीम बुद्धि तो है नहीं इनमें, कहीं ये उस दिशा में गए तो कोई अप्सरा श्राप दे दे, कोई किसी के साथ युद्ध हो जाए, कोई समझ। तो बिल्कुल उस मार्ग पर हनुमान लला एक बूढ़े बानर, विशाल बानर का वेश बनाकर लेट जाते हैं। चौड़े उनके कंधे, विशाल उनका स्वरूप, और लेट जाते हैं। जब वो वहां से गुजरते हैं तो वो कहते हैं भैया बानर तुम हटो, हमें वहां जाना है। वो कहते हैं मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं और मैं चल फिर नहीं सकता, तो तुम मुझे उठा दो, उठाकर सरका दो। बोले मैं तुम्हें क्यों हाथ लगाऊं, मैं तुम्हें पार करके चले जाता हूं। तो उन्होंने कहा अरे मनुष्य का शरीर ब्रह्म है, ब्रह्म है तो कैसे आप मंदिर को पार कर जाएंगे, शरीर मंदिर है, हरिद्वार है। वो कहते हैं ये तो ठीक बात है। तो बोले तुम पूंछ ही हटा दो। जब वो पूंछ हटाने के लिए पूरा श्रम लगाकर उसे हिला भी नहीं पाते तो वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं आप कौन दिव्य विभूति हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, कोई देवता हैं, या मेरे स्वरूप भूत अग्रज हैं, मुझे आपके दर्शन चाहिए। तब हनुमान लला उन्हें अपना स्वरूप दर्शन कराते हैं। तो वो उनसे कहते हैं आप तो वही स्वरूप धारण करके मुझे दिखाइए जैसा आपने त्रेता युग में धारण किया था। तो वो कहते हैं काल के प्रभाव को सबको स्वीकार करना चाहिए। मैंने भी काल के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। वो स्वरूप तुम्हें नहीं दिखा सकता जो त्रेता युग में मैंने धारण किया था, क्योंकि वो त्रेता युग का स्वरूप था। अब तो काल के प्रभाव से लोगों के स्वरूप, पर्वतों के ढंग, नदियों के तरीके सब बदल गए हैं। तो वो उनसे युग की कथा पूछना चाहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर खुद स्वयं हनुमान लला दे रहे हैं महाभारत में। वो उन्हें 4 युग की बात बताते हैं। सतयुग के संदर्भगत हनुमान लला कहते हैं कि सतयुग वो युग होता है जिसे कृतयुग कहा जाता है। कृतयुग कृतम कर्मे ते कृतयुगा। वहां कोई भी कर्म किसी का अधूरा नहीं रहता। सतयुग में सब अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं, कोई शेष नहीं रहता, न कर्म न फल। यानी मोक्ष की गति को प्राप्त, वो जीवंत मोक्ष में होते हैं। हाँ। न कर्म शेष होता न फल शेष होता। वहां विनिमय नहीं होता, धन नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कोई माया होती ही नहीं है वहां पर। वो युग त्रिगुणातीत होता है, 3 गुण का प्रभाव उस युग में नहीं होता। उस युग में मानसी सृष्टि होती है, प्रजापति उत्पन्न होते हैं, सारे मानसी सृष्टि होती है। लोग बड़े दीर्घायु होते हैं। एक पिता के रहते हुए, एक पुत्र के रहते हुए एक पिता की मृत्यु नहीं होती। जब तक पिता संसार में है पुत्र जीवित ही रहेगा। कोई भी अनर्थ नहीं होता, कोई ऐसी घटना नहीं होती। क्यों? वहां कोई कर्मफल ही शेष नहीं बचता। वहां देवता भी सहज भाव से उपलब्ध होते हैं। वहां सारे लोग सतोगुणी प्रक्रिया में रहते हैं। वहां श्रीमन नारायण का जो स्वरूप है वो श्वेत रंग में उत्पन्न होता है, श्वेत होता है, शुक्ल वर्णी होते हैं। वहां धरती पर, धरा पर धरा पर सतयुग के कुछ प्रमुख दृष्टांतों का भी
दर्शक जानना चाहेंगे कोई महत्वपूर्ण कोई जी। मैं सबसे पहले आपको 4 युग संक्षिप्त में इसलिए कह दूं कि आपने भी काल के प्रभाव को स्वीकार किया है जी। घड़ी अपनी जगह चल रही है। यदि मैं सतयुग के वृतांत में खो गया तो आपको इसमें कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तो आप तो उसके गुणात्मक पहलू को सबसे पहले समझ लीजिए। प्रमुख शासक कोई 1-2 आपको? सतयुग के शासक, प्रमुख शासक उत्तरार्ध में मनु आए। आप ध्यान रखिएगा, जब ब्रह्मा ने प्रजापति सृष्टियां कर दी चाहूं, और मनवंतर तो सब तरफ चलता है ना, मनवंतर सब तरफ चलता है। यही परमात्मा ने उत्तरार्ध में यज्ञावतार धारण किया है। मनु के यहाँ आए, आकुति और रुचि के यहाँ जो है परमात्मा यज्ञ स्वरूप में आए हैं। इसी युग में जो है पृथु आए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का पूजन किया, पृथ्वी को धारण किया, जो प्राप्त हुआ था उनको विस्तारवादी प्रक्रियाएं की हैं। राजा पृथु आए हैं इस युग में। तो अब आप देखिए कि यहाँ इसके बाद प्रारंभ होता है त्रेता युग। त्रेता युग। तो सतयुग की प्रक्रिया में आपने मुझे सतयुग में फिर से ध्यान आकर्षित कर दिया, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि जब ब्रह्मा ने मानसी सृष्टि की तो पहला मनुष्य जो ब्रह्मा के अर्धभाग से उत्पन्न हुआ वो मनु थे। वामांग से जो ब्रह्मा के उत्पन्न हुए वो शतरूपा थी। तो प्रथम पुरुष मनु इस संसार में आए। इसलिए ध्यान रख लिए, अगर आप मनुस्मृति के संबंध में भिज्ञ नहीं है तो आप समझिए कि वो प्रथम पुरुष के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए उसके प्रति पूर्वग्रह छोड़ दें और पढ़ें, वहां जाकर देखें, क्योंकि वहां वर्ण व्यवस्था वहां भी है, लेकिन सारे वर्ण कृतम कर्म शुभाशुभम है। वो संपूर्ण अपने उत्कर्म को करते मुक्त हैं, कोई फल शेष नहीं है, किसी प्रकार का पाप का सानिध्य नहीं है, सारे पुण्यमय हैं आपके शब्दों में। अगर आज के युग में आप देखना चाहें तो आप समझिए। तो इस मनुवंश में ही मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति ब्याही है कर्दम ऋषि को, देवहूति ब्याही कर्दम ऋषि को, आकुति दक्ष प्रजापति, प्रसूति दक्ष प्रजापति को, और आकुति रुचि प्रजापति को। प्रजापति बोलने का अर्थ होता है जिन्होंने योनि से, गर्भ से जन्म नहीं लिया है, ब्रह्मा ने उनको अपने मन से प्रकट किया है, तो वो सब प्रजापति हैं। ये सारे प्रजापति सतयुग में हैं, प्रजापतियों की सृष्टि है। ब्रह्मा स्वयं प्रजापति, वो कृतयुग के पूर्व जो है कौमार सर्ग में उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा के नाभि कमल से ब्रह्मा के उत्पन्न, ये कृत युग के पहले कौमार सर्ग है। तो अब इसकी गहराई को अपन सहजता कर दें। अब आप देखिए 3 पुत्रियों के साथ 2 पुत्र हैं उनके। एक पुत्र उनके उत्तानपाद, एक पुत्र उनके उत्तानपाद, ध्यान रखिएगा आप इधर। दूसरे पुत्र उनके प्रियवत। प्रियवत वही हैं जिन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा की और उनके गढ़ों से 7 समुद्र और 7 द्वीप बने पृथ्वी में। प्रारंभ हो रही है पृथ्वी, लाकर दे दिए हैं मनु को, जलमग्न पृथ्वी को दिया है किन्ने? भगवान वाराह के रूप में आए हैं, दिया है। अब उनके जो यशस्वी पुत्र हैं उनका नाम है राजा उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम और सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। इनके चरित्र पर हमने बात की है विहंगम रूप से कि ध्रुव ने परमात्मा को कैसे प्राप्त किया है। लेकिन ध्रुव ने जब 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, महज केवल 6 माह के व्रत से 5 महीने में परमात्मा को प्रसन्न कर लिया ध्रुव ने। परमात्मा साक्षात प्रकट हो गए। ध्यान रखिएगा, परमात्मा जो है एसु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा ना प्रकाश थे, वो गूढ़ हैं, गूढ़। तो गूढ़ को यदि किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसके ज्ञान को कहते हैं गौड़ ज्ञान। क्या कहते हैं? गौड़ ज्ञान। पिताश्री की सुंदरतम व्याख्या समझिए, यहां से आपको समझना जरूरी है। आप सतयुग में हैं अभी, आपका युग कौन सा है? सतयुग है। अब गौड़ ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, यानी आपने परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया। तो गौड़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्रुव के वंशज गौड़ कहलाए। इसलिए परमात्मा का एक नाम आदिवासी है। परमात्मा के सहस्त्र नाम है, आदि अनादि अखंड अछेद अभेद। भगवान श्री रामचंद्र जी देव का एक नाम आदिवासी है, जो आदि में भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी रहेंगे। वो राम हैं, वो परमात्मा है।
तो जब उन्होंने गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनके वंशज बाद में कालांतर में जो आए वो गौड़ कहलाए। गौड़, अब आप समझिए, ध्रुव ने गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया, ध्रुव के अनुज उत्तम, ध्रुव ने कहा मुझे तो जंगल पसंद है, मैं वन में रहूंगा, तो ध्रुव वन में गमन करते रहे। ध्रुव ने पंचामृत का सेवन किया, पंचानुभूत किया, उनको पंच सिद्धियां थी, उन्होंने सप्त विधा को प्राप्त किया, उन्होंने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की, उन्होंने 10 इंद्रियों को अपने बस में किया। इसलिए आप देखिए कि यदि आप वनांचल में जाएंगे तो देवता बने हुए हैं, कोई 5 देवता मानता है, कोई 7 देवता मानता है, कोई 8 देवता मानता है, किसी के 10 देवता होते हैं। उन्होंने उनको देव के स्वरूप में उनको स्वीकार किया। जो बात आपने कही गौड़, यानी कि ईश्वर के उस गूढ़ तत्व को समझने वाला गौड़, तो हमारे ये जो वनवासी हैं इनकी निर्मलता, इनकी सात्विकता निश्चित तौर पर आपकी बात की ये ध्रुव है, पुष्टि करती है। ध्रुव है, यही क्षेत्रज हैं जी। वास्तविक। अब देखिए आप समझ लीजिए, ये तो पहला मनुष्य है ना मनु, तो इनके क्षेत्रज अधिकारी हुए ना, तो यही मूल क्षत्रिय हैं, मूल प्रक्रिया ध्रुव हैं। आप देखिए ध्रुव से सृष्टि की प्रक्रियाओं में इनका वंश विस्तार ही करना है। अब इनके जो अनुज थे उत्तम, उनको उनने कहा आप नगर की देखो भैया कामकाज, और मैं जंगलों में रहता हूं। तो ध्रुव ने अपनी सत्ता जंगलों में विस्तार की प्रकृति के बीच, और उत्तम ने अपनी सत्ता नगर में विस्तार की। तो इसलिए इनकी दो प्रक्रिया हो गई, वनवासी गौड़ और राजवंशी गौड़, ये 2 स्वरूप में विभक्त हो गए। उत्तम को यक्षों ने संहारित कर दिया, यक्षों ने के साथ युद्ध में उत्तम की हत्या कर दी यक्षों ने। तो ध्रुव ऐसी पराक्रमी सेना लेके गए कि सारे यक्षों का विनाश कर दिया। वो तो कुबेर पुत्र और कुबेर का भी वध करना चाह रहे थे, तो परमात्मा आए, नहीं ये यक्ष रहना है संसार में, इतने प्रतापी थे। ध्रुव ने 60,000 वर्ष तक पृथ्वी का भोग किया, और उसके बाद सशरीर मृत्यु के ऊपर पैर रखकर ध्रुव लोक को गए। फिर आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में वृत्तियां हैं वृत्तियां, लेन देन है, वृत्तियां हैं, त्रिगुण है, सतोगुण की प्रधानता है। वहां भी लोग संपूर्ण कर्मों से मुक्त हैं, लेकिन कदाचित कहीं कर्मा शुभाशुभ फलों की अनुभूति बची हुई, कहीं कोई वृत्ति जो खटक है, वृत्तियां हैं, लोगों की संकल्प शक्तियों में मिलावट हो गई है। इसलिए उस युग, अच्छा ये सब प्रभाव उत्तरार्ध में दिखते हैं। एक युग जब प्रारंभ होता है, त्रेता युग प्रारंभ हुआ तो सतयुग ही है, त्रेता युग की प्रारंभिक प्रत्येक घटनाएं। लेकिन जब उत्तरार्ध में शनै शनै पहुंचने लगता है तो उनकी वृत्तियों में दूषण आ जाता है, तब परमात्मा को यहाँ अपना स्वरूप दिखाना पड़ता है। तो इन वृत्तियों के भाई पुलस्त हैं, विशश्रवा हैं, ये ऋषि हैं, इनकी वृत्तियों में कोई अंतर नहीं। लेकिन उनके यहाँ रावण आ गया ना, अब सुर और असुर जहां एक घाट पर एक चिंतन के साथ रहते हैं। हिरणाक्ष, अब हिरणाक्ष उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है हिरणाक्ष सतयुग में। तो हिरणाक्ष घूम रहा है, युद्ध करो युद्ध करो, हिरणाक्ष घूम रहा है, हिरण्यकश्यप घूम रहा है बैर रख करके कि युद्ध करो। ये प्रत्यक्षता प्रक्रियाओं में रहते हैं। वृत्तियों का द्वंद्व भी हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। हाँ, यहाँ वृत्तियों का द्वंद्व शुरू हो जाए, क्योंकि अच्छा भी है और कहीं बुराई का भी घनघोर तत्व है। बहुत सुंदर, सतोगुण की अधिकता, पूर्ण सतोगुण है, लेकिन रजोगुण उसमें विद्यमान हो गया है। तमोगुण नहीं है, बहुत छोटे अंश में है, त्रिगुण में है, इसलिए त्रेता युग हो गया। तीनों गुण ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, त्रिगुणातीत। फिर आप द्वापर में आते हैं। द्वापर में 2 ही गुण की सक्रिया है। जो धर्म जो है यहाँ 4 पद में है, यहाँ 3 पद में है, यहाँ 2 पद में ही है। खड़ा हुआ युग कितना बुनियाद कैसा है उसका, कैसे में खड़ा हुआ है। तो द्वापर युग में जो है त्रिगुण की प्रक्रियाओं में तमोगुण की प्रक्रिया बढ़ने लग गई हैं। लोग मिथ्याचारी हो गए, स्वरूप दर्शन बनाने लगे, पाखंड हो गया, असत्य संभाषण करने लगे, नाना विधि की प्रक्रियाएं वहां पर आ गई, भक्ति विलोपित होने लगी। त्रेता युग में भक्ति अविरल है, ध्यान रखिएगा। वहां भील वंश में भीलनी शबरी जो है आनंद से जो है परमात्मा की प्राप्ति कर रही है, प्रत्यक्ष। वहां केवट को प्रभु मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष। लेकिन जैसे ही द्वापर की सीमा में आप पहुंच रहे हैं, द्वापर का उत्तरार्ध और त्रेता युग में परमात्मा का जो स्वरूप होता है वो रक्त वर्णी हो जाता है।
वो अपना वर्ण क्या कर लेते हैं, रक्तवर्णी प्रक्रिया, और रक्तवर्ण में अवतरण लेने लगते हैं। फिर नारायण का जो स्वरूप अवतरण में, फिर जब आप द्वापर में आते हैं तो द्वापर में, त्रेता युग के बाद जब द्वापर में आए तो द्वापर में पीतवर्णी स्वरूप है, लेकिन भगवान कृष्ण चंद्रजूदेव का प्रकाट्य और अवतरण द्वापर युग के अंत में हुआ है, कलयुग के प्रारंभ में। यहां ध्यान रखिएगा, कृष्ण की लीला 125 वर्ष चली है। तो कृष्ण जब आए संसार में प्रकट हुए तब द्वापर समापन सत्र की ओर था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। केवल उतनी देर के लिए कलयुग रुका रहा कि परमात्मा अपनी लीला कर लें और मैं फिर अपना राज्य प्रारंभ करूं। तो परमात्मा जो है, आप देखिए कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं, तो कृष्ण अपनी लीला 125 वर्षों तक कर रहे हैं। तो 125 वर्ष के उत्तरार्ध में कृष्ण का प्रस्थान, पांडवों का वनगमन, और पांडव राज्य दे के जा रहे हैं परीक्षित जी को, और परीक्षित जी को राज्य देते ही कलयुग आ गया। परीक्षित जी के काल में कलयुग आ गया। तो हनुमान लाला ये सारी युगों का महत्व बताते हैं। फिर जो है कृतयुग का प्रतिलोम है कलयुग। कलयुग, वो कहते हैं कलयुग एक ऐसा युग होगा जहां नाना प्रकार के जो लोग हैं वो केवल कर्म फल की ओर भागते ही नजर आएंगे, सब अधिकार चाहेंगे, विक्रय में सारे प्रकार के विक्रय समाहित कर देंगे आप। प्रत्येक घर में कलह का स्वरूप विद्यमान हो जाएगा। अब वो युगों के साथ, वहां की दिनचर्या के साथ साथ उनकी अवस्था बता रहे हैं। सतयुग में अवस्था तो आप समझ लीजिए, एक पुत्र तब तक नहीं जा सकता जब तक पिता है, कोई भी ऐसा प्रतिलोम काम नहीं हो सकता। वर्षा जब चाहिए तब होगी, वर्षा नहीं चाहिए तो नहीं होगी। इनमें अपनी प्रकृति अपना स्वरूप अलग अलग करते जा रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया करते जा रहा है। तो कलिकाल में जो है, कलिकाल में जैसे तुलसी ने लिखा है इसी प्रक्रिया को, गुरु जी से ही पूछा होगा ना हनुमान लला से, कलयुग केवल नाम आधारा, यहाँ नामामृत ही है। तो ये युगों का वृतांत वो सुनाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप सभी युग में रहे, ऐसा क्यों? और ये बोले ये परमात्मा की कृपा है। तो बोले परमात्मा की क्या कृपा है? बोले जब हम रावण वध के बाद सारे लोग जब लौट कर आए तो परमात्मा से अलग अलग वर मांग रहे थे लोगों से। मैंने परमात्मा से कहा, प्रभु से, कि जब तक संसार में आपका नाम है तब तक मैं रहूं। जब तक आपका नाम संसार में है तो मैं अनादि अखंड अछेद स्वरूप को प्राप्त कर गया। फिर भीम की जिद पर वो अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं जो उस युग का था। गंधमादन पर्वत भी जिनके ठोड़ी के नीचे बैठा विद्यमान था, इतना विशालतम स्वरूप उनको दर्शन देते हैं और उन्हें 2 वरदान देते हैं कि जब तुम महाभारत युद्ध में गर्जना करोगे ना तो तुम्हारी गर्जना में मैं अपनी गर्जना मिला दूंगा, और अर्जुन के रथ पर उनकी ध्वजा में मैं ही बैठकर विभिन्न बाणों से रक्षा प्रदान करूंगा। तो ये है चारों युग प्रताप तुम्हारा। बहुत सुंदर व्याख्या है, और इतने कम समय में आज इस ज्ञानामृत से सुंदर बात है। और हनुमान जी का ये जो स्वरूप है कि अनादि अखंड अच्छेद क्यों है वो, आप देखिए कि लोग नाना प्रकार की चीजें प्रभु से मांगते हैं। उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम से क्या मांगा कि जब तक संसार में आपका नामामृत रहेगा तब तक मैं भी रहूंगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है भाई। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। और इसी में बहुत सुंदर हमको ये बात भी मिल गई कि हमारे वनवासियों का भी किस तरह से, चाहे वो ध्रुव, राजा ध्रुव की बात हो या राजा उत्तम की बात हो, कि एक ने नगरों में अपने शासन का विस्तार किया और एक ने वनवासी अंचलों को अपना राज्याश्रय बनाया। और इसीलिए एक परंपरा वनवासी की वनांचलों में गई और एक वही गौड़ वंश की परंपरा राज्य में और राज्यों के राज्यवंश में पाई गई, जिसको हम आज भी किन्हीं किन्हीं स्वरूपों में बहुत स्पष्ट देखते हैं। तो बहुत सुंदर बात है। और जिस तरह से संक्षेप में हमारे विद्वान वक्ता ने हमें चारों युगों का महत्व समझाया और उससे जुड़ी धारणाएं और दायित्व समझाए, इस पर हम आगे ज़रूर चर्चा करके समझेंगे। एक एक युग की विस्तृत व्याख्या मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चाहे हम आरंभ से चलें, सतयुग, त्रेता, द्वापर
और कलियुग। इन चारों के महत्व पर एक एक एपिसोड हम आगे अवश्य करेंगे, लेकिन आज का ये परिचय बहुत महत्वपूर्ण रहा, कुछ अधिक लंबा हो गया, लेकिन आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।